ई ई ओ ओ का रिपीटेशन काफ़ी बार देखा गया है। लोग अपने नाम में ई या ओ रिपीट कर लेते हैं, या डबल ए भी मैंने बहुत बार देखा है। तो इनसे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या कुछ पॉजिटिव फ़र्क पड़ता है? आपने देखा होगा फेसबुक का नाम जो आता है डबल ओ आता है, गूगल में डबल ओ आता है, याहू में डबल ओ आता है, जूम में डबल ओ आता है। सो डबल ओ किसको रिप्रेजेंट करता है? एक तो जीरो जो बनता है, यानी ये जो राउंड सर्कल बनता है, ओ जो बनता है बेसिकली ये 360 डिग्री यानी पूरे ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करता है। क्या कोई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नाम नहीं बदला, नाम का जो नंबर आ रहा है, जो एनर्जी है वो भी थोड़ी ऐसी है, लेकिन फिर भी उनकी डेस्टिनी बदली है? लता मंगेशकर जी के बारे में मैं हमेशा से बोलता हूँ कि उनका नेम नंबर का टोटल 40 नंबर पर। माइकल जैक्सन को देखिए, उनका टोटल नाम आता है 44 यानी 8 नंबर के टोटल पर। तो यहाँ पे भी तो उन्होंने रूल किया हुआ है। जब बच्चा बड़ा होता है, स्कूल कॉलेज वगैरह में जाता है, तो उसे पता होता है कि अमित, सूरज, दीपक ये बड़े कॉमन से नाम है, आदित्य, ये सब बड़े कॉमन से नाम है। लेकिन अगर उसका टोटली नाम डिफरेंट है तो ये प्रवृत्ति उसके अंदर जागृत होती है कि मैं एक अलग तरह का इंसान हूँ। न्यूमरोलॉजी में कई कॉम्बिनेशन होते हैं। कई बार आप सोचते होंगे कि अरे यार, मेरे पास तो वीनस का नंबर 6 है, या मेरे पास तो 7 नंबर है, या मेरे पास राहु का नंबर 4 है, लेकिन फिर भी लाइफ में ना बहुत पॉजिटिव चीज़ें नहीं दिख रही हैं। इतने पावरफुल नंबर हैं लेकिन फिर भी कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आपका नाम है ना, उसकी एनर्जी कहीं अलाइन नहीं होगी। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं। और क्यों कहते हैं, इस पॉडकास्ट में आज वही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूँ आपके साथ इला गोस्वामी, और न्यूमरोलॉजी स्पेशल पॉडकास्ट में आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजीव लीलारमानी जी। बहुत बहुत स्वागत है राजीव। थैंक यू मैम। राजीव, नेम पर बात करेंगे। सच में ऐसा होता है क्या कि नेम की एनर्जी भी वर्क करे हमारे लिए? पुराने समय पर अगर आप देखेंगे ना, तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, या जो साधु संत या जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, कई बार वो उनको नाम का प्रभाव जो है वो पूरी तरह से कम्प्लीटली उसके बारे में बताते थे। अगर मैं एक एग्जांपल शेयर करूं तो पुराने समय पर ऐसा होता था कि अगर समय से पहले किसी की मृत्यु होने के चांसेस अगर बढ़ जाते हैं ड्यू टू एनी डिजीज या कोई भी ऐसी बीमारी के चलते हुए, उस समय पर ना उसका नाम चेंज कर दिया जाता था। अच्छा। सो नाम क्या होता है? मूल मंत्र है। हमारा नाम न जाने कितनी बार बोला जाता है, तो ये एक तरह से मूल मंत्र हो गया। ये मेरे ऑरा के हिसाब से, मेरी एनर्जी के हिसाब से ये मेरे लिए एक मंत्र हो गया। और मान लीजिए कि अगर ये पर्टिकुलर नाम मुझे सूट नहीं करता है, तो कम एज में बहुत सारी दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, इश्यूज, मेडिकल इश्यूज इस टाइप के देखने को मिल सकते हैं। तो वहाँ पर पुराने समय पर नाम ही चेंज कर दिया जाता था। लेकिन आज के समय में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे वेरिएशंस आ गए, क्योंकि हर 8-10 साल में कुछ नई चीज़ें आती हैं, नए बदलाव आते हैं, नई रिसर्च होती है। तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे कि नाम का जो प्रोनाउंसिएशन होता है उस पर भी बहुत ज़्यादा काम किया है बड़े लोगों ने। तो इस केस में जैसे मैं बताऊं कि आज की डेट में हम क्या देखते हैं कि नाम का टोटल कितने पर आता है। लेकिन मैं आपको 2-3 और एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा कि जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख का है, अब उसका स्वभाव कैसा हो गया? जल प्रवृत्ति, बड़ा शांत स्वभाव का हो गया। और ये पर्टिकुलर पर्सन अगर पाइसिस मंथ या कैंसर मंथ में बॉर्न हो गया, जो कि वाटर एलिमेंट से रूल करता है, यानी ये इंसान पूरी तरह से वाटर एलिमेंट से रूल कर रहा है। अब इसके अंदर अगर एग्रेशन लाना हो, मान लीजिए इसके पेरेंट्स अगर ये बोलते हो कि मेरा बच्चा बहुत ही सीधा साधा है, नीचे जाता है तो कोई भी इसे छेड़ के चला जाता है, कुछ नहीं बोल पाता उसके अंदर, ना गेम्स में इंटरेस्ट लेता है, घर पर बैठता है या तो वीडियो देखेगा या चुपचाप से कोने में जाके शांत बैठ जाता है। अब ऐसे केस में आप क्या करेंगे? मंगल पे देंगे तो यहाँ पर या तो आप मंगल से रिलेटेड नाम दे सकते हैं, या फिर सूर्य से रिलेटेड। जैसे सूर्य से रिलेटेड कौन सा हो गया? आदित्य हो गया, आपका दीपक हो गया, सूरज हो गया, फीमेल के केस में ज्योति हो गया। तो जो भी जिसमें अग्नि तत्व वाला नाम होता है वो नाम वहाँ पर सजेस्ट किया जाता है। अच्छा, यहाँ आप नंबर वाली वो नहीं लगा रहे हो? नंबर का तो सेकेंडरी लेते हैं कि जैसे मेरे पास दीपक है, सूरज है, आदित्य है, तो अब उसके सरनेम के साथ सबसे बेस्ट कंपेटिबिलिटी किसकी बैठेगी? नाम का टोटल अपनी जगह पर ठीक है, फिर हम इसके बैकएंड की एनर्जी चेक करते हैं कि ये पॉजिटिव रिस्पॉन्ड दे रहा है। हो सकता है कि दीपक नाम आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्ड दे, सूरज नहीं दे, तो वहाँ पर दीपक नाम रिकमेंड किया जाता है। सो देयर आर मैनी फैक्टर्स, मैनी पैरामीटर्स विच वी हैव टू गो थ्रू। और जैसे कि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आज की डेट में क्या हो चुका है ना, कि बहुत सारे लोगों ने सिर्फ यूट्यूब पर वीडियोस देख करके या लोशो ग्रिड के बारे में जान करके अपने नाम के अंदर ना किसी भी लेटर को प्लस या माइनस कर देते हैं, जो कि एक बहुत ही निगेटिव हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम भी आगे चल करके क्रिएट कर सकता है। सो नाम डिसाइडिंग एक जो फैक्टर होता है, ये मैं वैसे ही बोलूँगा कि जैसे एक डॉक्टर का काम होता है सर्जरी करने का, इसी तरह से एक परफेक्ट न्यूमरोलॉजिस्ट का काम होता है, जिसको सालों का एक्सपीरियंस है, वो आपको एक सही गाइडेंस दे सकता है, राइट गाइडेंस दे सकता है वहाँ पर। तो नेम करेक्शन खुद से कभी ना करें। अच्छा राजीव, आपने अभी जो कहा कि हर 10 साल में ट्रेंड बदलता है, आजकल तो मैं इंडिया में देख रही हूँ हर 10 साल में ट्रेंड बदल जा रहा है नामों का, और मर्जी से नाम रखे जा रहे हैं, एक सीरीज पे नाम रखे जा रहे हैं, टियाना, कियाना, रियाना।
ऐसे ही लड़कों के नाम भी, जिसमें मतलब जो लास्ट का शब्द का उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो एक सा आ रहा है। इन नामों के मतलब तो मुझे कभी समझ नहीं आए, खैर। लेकिन क्या इस एनर्जी का भी कोई सिग्निफिकेंस होता है न्यूमरोलॉजी में? जब आप एक डिफरेंट नाम सुनते हो कि लोग आपको एक अलग नाम से बुलाते हैं, क्योंकि आप जब बच्चा बड़ा होता है, स्कूल कॉलेज वगैरह में जाता है, तो उसे पता होता है कि अमित, सूरज, दीपक, ये बड़े कॉमन से नाम है, आदि, ये सब बड़े कॉमन से नाम है। लेकिन अगर उसका टोटली नाम डिफरेंट है तो ये प्रवृत्ति उसके अंदर जागृत होती है कि मैं एक अलग तरह का इंसान हूँ। और ऐसे लोगों के केस में अगर आप देखोगे तो उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो थोड़ा बहुत टर्न अराउंड भी कर जाती है। ऐसे जो लोग होंगे ना, कुछ नयापन भी करते हैं। अच्छा। तो नाम की एनर्जी वहाँ पर भी बहुत इफेक्ट लेकर के आती है। मतलब ये पॉजिटिव सेंस में है कि अगर आप कुछ नया नाम रख रहे हो तो वो बच्चा नया करेगा, कुछ नया करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा से वही चीज़ें सुनने को मिली ना जो आज तक किसी और नाम में नहीं है। मान लीजिए कि हमने कई बार ऐसा सुना कि पुराने समय पर लोग या तो नाम के पीछे लाल लगाते थे या फिर दास लगाते थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जा रही है आगे, तो नाम का जो फैक्टर है पूरी तरह से यहाँ पर चेंज हो चुका है। सो आज के आधुनिक युग जहाँ पर राहु रूल कर रहा है, इस टाइप के जो नाम होते हैं मैक्सिमम टाइम में अच्छे रिजल्ट देते हैं। अच्छा, आपने ये क्यों कहा कि आज के आधुनिक युग में जहाँ राहु रूल कर रहा है? राहु क्योंकि आज हम जो है स्लेव बन चुके हैं मोबाइल के। और मोबाइल जहाँ पर भी आपने अपने आप को किसी चीज़ के समर्पित कर दिया, लोग बोलते हैं ना कि जो अल्कोहल पर्सन है सबसे ज़्यादा नेगेटिव इंसान है, सबसे ज़्यादा बुरा इंसान है। मैं तो ये बोलूँगा कि जो सबसे ज़्यादा मोबाइल ऑपरेट करता है, राहु ने सबसे ज़्यादा उसको जकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि उसकी जो सोच है उससे बाहर निकल ही नहीं पा रही है। वो लगातार रील्स देखता जा रहा है, लगातार शॉर्ट्स देखता हुआ जा रहा है। लेकिन यही इंसान अगर प्रोडक्टिव काम करता है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है उस पर, तो कोई बात नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं कि 90% लोग आज इसके स्लेव बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं राहु जो है हम सबकी लाइफ में बुरी तरह से इफेक्ट कर रहा है मोबाइल के रूप में। बट आपको नहीं लगता कि कई सारे केसेस में इनफैक्ट अभी जो अपॉर्चुनिटी रील्स एंड शॉर्ट्स के आने के बाद मिली है लोगों को पैसा कमाने की, कितने छोटे छोटे बच्चे भी पैसा कमा रहे हैं, तो राहु उनको पैसा भी तो दे रहा है। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं, कितने परसेंटेज होंगे? हार्डली 5 to 10%। 90% व्यूअरशिप है और 10% जो है वो रील्स बना के पैसा कमा रहे हैं। सो अभी भी मेजर पोर्शन जो है वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए वापस बैक टू नेम आते हैं। EEOO का रिपीटेशन काफ़ी बार देखा गया है। लोग अपने नाम में EE या OO रिपीट कर लेते हैं, या डबल A भी मैंने बहुत बार देखा है। तो इनसे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या कुछ पॉजिटिव फ़र्क पड़ता है? बेसिकली यही होता है कि अब जैसे किसी के नाम के अंदर की वाइब्रेशंस चेंज करनी है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि राजीव है, RJIV, यहाँ से अगर मैं RAJEE करता हूँ तो डबल E यानी यहाँ पर डबल E का इफेक्ट आएगा। E जो होता है मरकरी, यानी 5 नंबर से रूल करता है। E, अच्छा, ओके, हाँ। तो 5 नंबर मरकरी का काम क्या होता है? मणि का, ट्रैवलिंग का। आप अगर ऐसे इंसान को देखेंगे ना जिसके नाम में डबल E आता है, जैसे दीपक हुआ, हिना हुआ, नीरज हुआ, संदीप हुआ, इनके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी देखने को मिलेगी। ये ना सोशल लाइफ में भी बहुत अच्छा इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने आप को। ये हमेशा से अपने आप को प्रेजेंटेबल रखते हैं। इनका जो अपीयरेंस होता है, इनकी जो पर्सनालिटीज होती हैं, बड़ी अट्रैक्टिव देखने को आपको मिलेंगी। सोशल गैदरिंग में भी बहुत अच्छा इनको लगता है और सोशल गैदरिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी होते हैं। सो कहीं ना कहीं ये फैक्टर ना आपको इन नाम के अंदर में देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा फेसबुक का नाम जो आता है डबल O आता है, गूगल में डबल O आता है, याहू में डबल O आता है, जूम में डबल O आता है। सो डबल O किसको रिप्रेजेंट करता है? एक तो जीरो जो बनता है, यानी ये जो राउंड सर्कल बनता है, O जो बनता है बेसिकली ये 360 डिग्री यानी पूरे ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोगों की जो प्रेजेंस होती है पूरे ब्रह्मांड में देखने को मिलेगी, यानी जहाँ पर भी ह्यूमन लाइफ है वहाँ सब जगह देखने को मिलेगी। और 7 नंबर जो होता है जो कि O को रिप्रेजेंट करता है, ये रिसर्च और एनालिसिस का नंबर है। तो गूगल, याहू, जूम और कहीं ना कहीं आप फेसबुक को अगर देखेंगे ना तो इनकी अपनी रिसर्च है। और कहीं ना कहीं डबल O किसको रिप्रेजेंट करता है? आइस को। 2 O जो बनती है आइस को, यानी एक तरह से ये लोग वॉच डॉग भी है जो आपके ऊपर पूरी निगरानी रखते हैं। आपने कई बार देखा होगा ना कि आजकल तो आपने अगर नई कार परचेज करनी है तो आप क्या करते हो? या तो बोलोगे या फिर गूगल में सर्च करोगे, और कुछ ही मिनटों के बाद गूगल सारे एड्स दिखाने शुरू कर देगा, फेसबुक सारे एड्स दिखाना शुरू कर देगा। सो डबल O ना कहीं इस चीज़ को भी रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, क्या नाम बदलना किस्मत बदल सकता है? किस्मत को कोई चेंज नहीं कर सकता। बस ये है कि किस्मत और आपके बीच में जो सफ़र है उसको आसान कर देता है। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मुझे बॉम्बे से पूना जाना है। अब बॉम्बे से पूना जाने के 10 अलग अलग रास्ते हैं या 5 अलग अलग रास्ते हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट सोचूंगा कि अगर मैं हाईवे एक्सप्रेस से जा रहा हूँ और मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा, हो सकता है कि उस पर्टिकुलर रास्ते में जाने के बाद मुझे काफ़ी सारे हर्डल्स देखने पड़े। हो सकता है कि वहाँ पर हाई टोल प्राइस पे करना पड़ सके। तो इस पर्टिकुलर जर्नी में क्या हुआ, मैं मुंबई से पूना जल्दी पहुँच तो गया, लेकिन यहाँ पर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए। इसी तरह से अगर
मैं ठीक ठाक रास्ते से अगर जाता हूँ, जहाँ पर मीडियोकर रास्ता है, वहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा और वहाँ पर थोड़ी सा ट्रैफिक भी ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया। एक जगह मेरा पैसा ज़्यादा लग रहा है, दूसरी जगह मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है, तीसरा मैं कच्चे रास्ते से चला गया तो वहाँ पर मैं भी परेशान, मेरी गाड़ी को भी दिक्कत आई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जर्नी फाइनल डेस्टिनेशन तो एक ही है, बट ये 3 अलग अलग रास्ते जो है 3 अलग अलग वेरिएशंस दिखा रहे हैं आपको। तो नॉर्मली ये होता है कि न्यूमरोलॉजी के गाइडेंस या एस्ट्रोलॉजी या वास्तु के गाइडेंस के हिसाब से ना आपको परफेक्ट रास्ता बताया जाता है कि आपके हिसाब से कौन सा बेटर रास्ता है। एंड इस पर्टिकुलर जर्नी में आपके जो आउटपुट होते हैं वो ज़्यादा निकल करके आते हैं और परेशानियाँ थोड़ी कम होती है। बाकी डेस्टिनी को तो कोई चेंज नहीं कर सकता, ये स्टिल ही रहती है। ओके राजीव, अच्छा हम देखते हैं ना जनरली हम सेलिब्रिटीज़ का ही एग्जांपल देते हैं कि यार उन्होंने तो नाम बदल लिया और उनकी तो किस्मत बदल गई। तो क्या कोई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नाम नहीं बदला, नाम का जो नंबर आ रहा है, जो एनर्जी है वो भी थोड़ी ऐसी ऐसी है, लेकिन फिर भी उनकी डेस्टिनी बदली है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया है और ये हमेशा से मैं बोलता हूँ कि बॉलीवुड सितारों में से हार्डली 1% भी नहीं होंगे जिन्होंने अपने नाम को चेंज किया हुआ है। हमेशा से आपने एग्जाम्पल देखा होगा कई लोगों को सुनते हुए कि जब से सुनील शेट्टी ने अपना नाम चेंज किया है, आयुष्मान खुराना ने या ऋतिक रोशन ने जब से एच लगाया है, तब से इनकी लाइफ में बदलाव आना शुरू हो गया है। लेकिन उन पर्सनैलिटीज़ का क्या जो इस पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को रूल करते हैं, शाहरुख खान हुए, सलमान खान, अमिताभ बच्चन। अब अमिताभ जी का नाम आता है टोटल 43 नंबर पर। आप कपिल शर्मा को देखिए जो पूरी दुनिया भर में कॉमेडी किंग के नाम से जाने जाते हैं, उनका टोटल नंबर 31 नंबर पर आता है। लता मंगेशकर जी के बारे में मैं हमेशा से बोलता हूँ कि उनका नेम नंबर का टोटल 40 नंबर पर, जो कि अगेन राहु से रूल करता है। नेम फेम रिकॉग्निशन सारा कुछ उनके पास में था। माइकल जैक्सन को देखिए, उनका टोटल नाम आता है 44 यानी 8 नंबर के टोटल पर। इनफैक्ट आप अगर प्रियंका चोपड़ा के केस में देखेंगे तो उनका टोटल नाम आता है 47 यानी 2 नंबर के केस में। तो यहाँ पे भी तो उन्होंने रूल किया हुआ है और प्रियंका चोपड़ा ने तो इंडिया में नहीं बाहर भी काफ़ी नाम कमाया हुआ है। सो बात ये आती है कि नाम के पीछे की जो एनर्जीज होती है ना, वो आपको डायरेक्शन दिखाती है कि आपके लाइफ में कितना पॉजिटिविटी क्रिएट हो सकती है और कहाँ कहाँ नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है। इसलिए मैं नाम के टोटल की बजाय उसके बैकएंड एनर्जी पे ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। और ऐसे कई सारे लोग हैं जब मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं सिर्फ ये वीडियो देखकर कि 4 और 8 लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और जब मैं उनकी एनर्जीज को चेक करता हूँ 4 और 8 के पीछे इतनी पावरफुल है, तो मुझे समझ में आ जाता है कि सामने वाला बंदा जो है, पर्सन जो है, फाइनेंशियली तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, सिर्फ भटकाव के कारण से अपना नाम चेंज कराने के लिए आया है। लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि अगर मैंने उसका नाम 4 और 8 से चेंज कर दिया तो हो सकता है कि दूसरे पैरामीटर्स में उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, लेकिन फाइनेंशियल जो ग्रोथ देखने को मिली थी वो पूरी तरह से डाउन आ जाए उसकी। अच्छा राजीव, देखिए मैं ना अपने यूज़र के लिए जानना चाहती हूँ कि किसी को कोई अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है और उसको समझ आ गया कि यार नाम में तो दम है, एनर्जीज वर्क करती हैं नाम की, तो हम क्या 4 या 5 पैरामीटर्स ले सकते हैं कि वो जज कर पाएँ कि यार मेरा नाम फलाना ये XYZ है, तो क्या मेरे नाम की एनर्जी मेरे बाकी नंबर्स के साथ अलाइन करती है? कुछ ऐसा एग्जांपल आप दे सकते हैं? सी वैसे तो मैं बोलूँगा कि जिस तरह से डॉक्टर का एक सर्जन का काम होता है एंड काफ़ी सालों के एक्सपर्टाइज के बाद, काफ़ी सालों के मेहनत के बाद, काम करने के बाद उसे पता होता है कि मुझे सर्जरी कैसे करनी होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाऊँगा क्योंकि पब्लिक एट लार्ज समझ नहीं पाएगी, लेकिन एक जनरल आइडिया देता हूँ कि जैसे आप डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ के साथ डेस्टिनी नंबर चेक किया जाता है, बिकॉज न्यूमरोलॉजी में 4 इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर्स कैटेगरी में आते हैं। वो होता है बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, आपका ज़ोडिएक साइन एंड 4th आता है आपका नेम नंबर। ओके, अगर आपका नेम नंबर डेट ऑफ बर्थ और डेस्टिनी के साथ साथ ज़ोडिएक साइन के साथ भी अगर पॉजिटिवली अलाइन करता है तो एक अच्छा नंबर माना जाता है। अच्छा, हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मेरा एग्जांपल ले लेते हैं। 6 नंबर है ड्राइवर, कंडक्टर 2 नंबर है, नेम का आई डोंट नो कैसे निकालते हैं। ठीक है, आपका ज़ोडिएक साइन? ज़ोडिएक साइन क्या मंथ वाइज बताऊं? मंथ कौन सा है आपका? नवंबर। 15 नवंबर। हाँ। सो नवंबर 15 नवंबर यानी स्कॉर्पियो से आप रूल करते हैं। सो बेसिकली आपका कॉम्बिनेशन क्या हुआ? 6-2 का कॉम्बिनेशन इन अ हाउस ऑफ स्कॉर्पियो यानी नंबर 9। तो 3 प्राइम नंबर्स कौन से आ गए? 6, 2, 9। अब कोई एक ऐसा नंबर देखिए जो तीनों के साथ में कंपैटिबिलिटी रखता हो। कोई एक नंबर देखूं ऐसा? हाँ, सोचिए। अगर आप 1, 3, 5, 6 की थ्योरी पे चलना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं 1 देखूंगा, तो 1 और 6 का उतना ज़्यादा बेटर जमता नहीं है, लेकिन 6 नंबर वाले को 1 नंबर पे नाम दे सकते हैं क्योंकि 6 नंबर को 1 नंबर कंट्रोल में लेकर आता है। 2 नंबर के साथ 1 नंबर की कंपैटिबिलिटी अच्छी है और वहाँ पर स्कॉर्पियो नंबर 9 के साथ भी नंबर 1 की कंपैटिबिलिटी को अच्छा माना जाता है। तो 1 मतलब तो नेम नंबर 1 पर आप यहाँ पर अलाइन कर सकते हैं अपने नाम ILA को। का क्या आएगा? ये बेसिकली फर्स्ट नेम जैसे हम लोग कई बार देखते हैं, तो मैं यहाँ पर बिलीव करता हूँ कि फुल नेम की जो एनर्जी है, फुल नेम का जो टोटल है, वो नंबर 1 पे ज़्यादा बेटर काम करेगा क्योंकि पीपल नो यू बाय योर नेम। तो आपका जो पूरा नाम है ये पूरी तरह से काम करता है। अगर मैं आज आपसे अगर पूछूं कि अमिताभ, सलमान, शाहरुख कौन है, तो आपका क्या जवाब होगा?
बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग हैं, लेकिन मैंने सिर्फ फर्स्ट नाम लिया। ये तो हमारे शहर में न जाने कितने अमिताभ, कितने शाहरुख और कितने सलमान होंगे। तो हुआ क्या कि अमिताभ बच्चन जी फेमस है, इसलिए आज हम अमिताभ की बात अगर नाम यूज करते हैं, फर्स्ट नेम यूज करते हैं, तो सीधा कनेक्शन उधर जाता है। सलमान खान एंड शाहरुख खान इतने फेमस हो चुके हैं कि आज हम फर्स्ट नाम उनका लेते हैं तो सीधा कनेक्शन सेलिब्रिटी की तरफ जाता है। तो कल को कोई अगर बोलेगा पर्टिकुलरली कि जब भी पॉडकास्ट होता है आप ईला जी से बात कर लीजिए, तो ईला गोस्वामी इतनी ज्यादा फेमस है, पूरा नाम की एनर्जी इतनी ज्यादा फेमस है कि लोग ईला यानी आपसे कनेक्ट करेंगे। तो फुल नेम का जो फोर्स होता है वो ज्यादा वन पे आना चाहिए, इफेक्ट आना। तो राजीव ये तो मैंने अपनी बात कर ली, अगर जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको अगर अपने नाम का चेक करना हो तो कैसे करेंगे? सो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पर हमने बर्थ नंबर को देखना है कि बर्थ नंबर आप सिंगल नंबर में लेकर आइए क्या आ रहा है। उसके बाद आपने डेस्टिनी नंबर का टोटल निकालना है, उसको साइड में रख लीजिए। सो डेट ऑफ बर्थ और डेस्टिनी नंबर दोनों के साथ अब हमने देखना है कि ज़ोडिएक साइन किस नंबर से रूल करता है, उस नंबर को हमने सामने रखना होता है। इसके बाद फिर आप 1356 में से हर एक नंबर को तीनों के साथ चेक कीजिए कि सबसे ज़्यादा कंपेटिबिलिटी किसके साथ में आती है। सो एज यूजुअल 6 नंबर अगर है डेट ऑफ बर्थ तो लोग यहाँ पर 3 नंबर से थोड़ा सा स्किप करना चाहेंगे क्योंकि 3 और 6 एंटी माना जाता है। यहाँ पर 5 नंबर भी ठीक काम कर जाता है क्योंकि 5 का 6 एंड 2 एंड 9 के साथ में ठीक है। और 6 नंबर को हम यहाँ पर ओवर रूल नहीं करेंगे, डबल पावर नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 6 नंबर है वहाँ पर। तो यहाँ पर 1 और 5 पे आप नेम नंबर सजेस्ट कर सकते हैं क्लाइंट को। तो आप लोगों को 1356 की थ्योरी पे नाम एक बार देख लेना चाहिए। एग्जैक्टली। राजीव, बैकएंड एनर्जी क्या है? कई बार बैकएंड एनर्जीज में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं कि जैसे आपका नाम किस लेटर से स्टार्ट होता है, क्योंकि पूरे नाम को ड्राइव वही लेटर करता है। फिर वो पर्टिकुलर आपका जो फर्स्ट नेम है वो किस लेटर पे एंड होता है, ये भी बहुत मायने रखता है। तो ये दो चीज़ें देखते हैं। फिर आपका जो फर्स्ट नेम का टोटल होता है और आपका जो सरनेम का टोटल होता है उसके बीच में भी अलाइनमेंट देखा जाता है, क्योंकि ये जो सरनेम है ये तो हेरिडिटी का पार्ट है, आपके 4 फादर से दिया हुआ है। तो 4 फादर्स की जो एनर्जी है और आपके फर्स्ट नेम की जो एनर्जी है इसको भी हम कंसिडर करते हैं। इनफैक्ट ये जो 4 फादर्स की एनर्जी है ये आपकी डेट ऑफ बर्थ और डेस्टिनी के नंबर के साथ भी यहाँ पर कैच किया जाता है कि इसको भी यहाँ पर अलाइन किया जाता है कि किस तरह से 4 फादर्स की जो एनर्जी है आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनाइज हो रही है। क्योंकि एक दिन में लाखों लोग जन्म लेते हैं, लेकिन डिफरेंशिएट क्या करता है आपका नाम और उस नाम के अंदर भी आपका सरनेम। तो इतने सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंसिडर किया जाता है नेम कैलकुलेशन के टाइम। वॉवेल्स वगैरह का भी आप बता रहे थे कुछ हद तक वॉवेल्स एंड जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो भी हम देखते हैं कि वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स कितने वहाँ पर उस नाम के अंदर में है, और इनफैक्ट फर्स्ट नेम और सेकंड नेम में कितने लेटर्स आते हैं इसको भी जज किया जाता है यहाँ पर। वॉवेल्स का क्या, अगर ज्यादा रिपीटेटिव होंगे तो फायदा रहेगा या नुकसान रहेगा? वॉवेल्स अगर ज्यादा रिपीटेड होते हैं तो अच्छा माना जाता है, लेकिन कई बार लोग ना अपने नाम को बिगाड़ देते हैं सिर्फ एक अच्छे नंबर पर लेकर आने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नाम अगर 33 पर है, उसने किताब में पढ़ लिया कि 51 की एनर्जी बहुत अच्छी है, तो कई बार आप फेसबुक और इंस्टाग्राम चेक करेंगे ना तो लोगों ने अपना नाम ऐसे किया हुआ है कि शर्मा में HH RR MM किया हुआ है, जैन में JAAIIN। तो इस तरह के जो नाम होते हैं ना कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं वहाँ पर। तो ये रिपीटेशन लेटर्स का ना हमें खासकर ख्याल रखना होता है वहाँ पर। तो ये आप बैकएंड एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। बात बताओ यार, शेक्सपियर तो कहते थे व्हाट्स इन अ नेम, और यहाँ तो नाम में सब कुछ लिखा हुआ है। वो शेक्सपियर ऐसे ही थोड़ी ना बने, उनके पास इतनी नॉलेज थी तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ दिखी, तभी तो उन्होंने बोला कि नाम में क्या रखा है। नाम में तो बहुत कुछ रखा है, बहुत कुछ रखा हुआ है। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे हमारे यूजर्स को? यहाँ पर मैं सारी ऑडियंस से यही बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी को समझने में, परखने में एक बहुत समय लग जाता है, न्यूमरोलॉजी भी एक इन डेप्थ की साइंस है। एंड इसको सिर्फ किसी वीडियो को देख करके आप अपने नाम के साथ में कोई भी चेंजेस मत कीजिए, बिकॉज ये पर्टिकुलर जो चीज़ होती है बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव होती हैं, एंड जब आपको कैलकुलेशन समझ में आएगा तब जाके आप इसका राइटली डायग्नोज कर सकते हैं। नॉर्मली कई बार ऐसा होता है कि आप अगर किसी को नेम करेक्शन दे भी देते हैं, जैसे मेरे केस में अगर देखेंगे कि मैं अगर किसी को नेम करेक्शन दे भी देता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि उसको अमृतत्व का वरदान प्राप्त हो गया, कि उसकी लाइफ में सारी कुछ डिफिकल्टी खत्म हो जाएंगी। ह्यूमन लाइफ है, मनुष्य जीवन है और सारी कठिनाइयों से भरी होती है। तो आप अगर जब किसी को अच्छा नाम देते भी है ना, किसी को हम लोग रिकमेंड भी करते हैं ना, तो साल में कोई ऐसा समय ज़रूर आता है 9 साल के एक साइकिल में कि वहाँ पर उसका जो नाम है एंटी रोल प्ले करता है। जैसे मान लीजिए मैं अगर किसी को नाम नंबर 1 पे सजेस्ट करता हूँ और सामने वाले व्यक्ति की एज जो है 35 नंबर पे चल रही है, 35वीं एज रनिंग में है, तो 35 का टोटल होता है 8 नंबर, नाम है मेरा 1 नंबर पे, तो ये पर्टिकुलर जो ईयर होता है सावधानी वाला होता है। तो ये भी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं यहाँ पर। इनफैक्ट मान लीजिए कि आपका पर्सनल ईयर अगर 7 नंबर पे आ जाता है या पर्सनल ईयर मान लीजिए कि 3 नंबर पे आ जाता है
और आपका रनिंग एज इस टाइम पर 42 चल रहा है, तो यहाँ पर 3 और 6 एंटी हो गए। मतलब आप हर चीज के साथ डिस्क्लेमर लगा के चल रहे हो। सो मैं वही बता रहा हूँ कि जब एनालिसिस होते हैं तो यहाँ पर भी सैकड़ों कॉम्बिनेशंस क्रिएट होते हैं, लेकिन अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ मूलांक और भागांक के ऊपर ही फोकस किया। ड्राइवर कंडक्टर जान लो और भाग्य बदल जाएगा। एग्जैक्टली। पर नाम भाग्य बदल सकता है, काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच राजीव जुड़ने के लिए। थैंक यू। बड़ा मज़ा आया पॉडकास्ट में। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।